अभी हम लोग ज्योग्राफी का एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, स्थिति और विस्तार। कोई दिक्कत नहीं। इसमें हम लोग ये सीखेंगे कि हमारा जो भारत देश है ये पूरे विश्व में कहाँ पे है, ठीक है। इसका स्थिति क्या है, इसका लोकेशन क्या है, इसका क्षेत्रफल क्या है, ये सब चीज हम लोग पढ़ेंगे। तो पॉइंट बाई पॉइंट बताते हैं, नहीं तो एक एक चीज को बताएंगे बहुत ज्यादा हो जाएगा। आज जितना लिखे ना उतना आज बताना है, तो सबको ध्यान से देखेगा। ये लिखे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ लिखे हैं भारत और लिखे हैं विश्व के प्राचीनतम सभ्यता। इसका मतलब विश्व में बहुत सारा देश है कि नहीं है भाई? तो ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले मानव जाति है ना, समझदार मानव जाति अपने भारत देश में, इधर पहले भारत में ये पाकिस्तान है, यहाँ पे पाकिस्तान है, तो ये और ये मिला के इतने दूर में सबसे पहले होशियार मानव जाति आया था। यहाँ से एक नदी निकलती है, सिंधु नदी। कौन नदी हो? सिंधु नदी। उसी नदी के किनारे और उसमें जितना नदी है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है, झेलम है, ये सब नदी के किनारे लोग रहते थे। घाघरा नदी है यहाँ पे, तो इस नदी के किनारे लोग रहते थे। सबसे पहले विश्व में सबसे पहले समझदार लोग कौन देश में रहते हैं? भारत। आपको कितना साल पहले, तो आपको बताओ तो नहीं, 2500 लगभग 2500 से 1750 ईसा पूर्व, यानी आज से 5000 वर्ष पहले सबसे समझदार लोग नगर बन रहे हैं। अभी हम लोग नगर निगम में आए हैं तो हम लोग को लग रहा है कि बाप रे टैक्स देना पड़े। उस समय नगर निगम था यहाँ पे, और सभ्यता को नाम सिंधु घाटी सभ्यता का चीज, सिंधु घाटी सभ्यता कितना था? 2500 से 1750 ईसा पूर्व, यानी आज से लगभग 5000 वर्ष पहले। कौन देश में? भारत देश में। भारत देश में। सभ्यता का नाम क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता। विश्व के सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता। कौन देश में? भारत देश। कौन नदी किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। उस समय भी नगर था, पक्का का सड़क था, नाला था अंडरग्राउंड में, खूब बढ़िया से सब बढ़िया से डिजाइन हुआ था। स्विमिंग पूल था, गोदाम था, हम बताए भी थे। विश्व में सबसे पहले यहाँ पे था, बताइए सबसे पहले। उसके बाद में माना जाता है कि बाढ़ और आया, सब दब गया, खत्म, सारे लोग मर गए, पेड़ पौधा जीव जंतु सब कुछ खत्म हो गया। तो बाद में पता चला, हम लोग इधर ना पता चला है, आज से 50 साल 60 साल 70 साल पहले, 1920 2020 लगभग 100 साल वर्ष पहले इसको पता चला। 1921 में 98 साल वर्ष पहले, 98 वर्ष पहले पता चलो। जानते क्या पता चलो? ट्रेन, अभी इस पे बता रहे हैं, सलाह इस पे लंबा चलेगा ना, बता देते हैं। ट्रेन जब हमारे देश में चलने लगा तो रास्ता के लिए लाइन बन रहा था ना ट्रेन का, तो लाइन बन रहा था, तो उसमें देखा लो रे, तो ईटा निकला था ना, ईटा निकला था, तो निकालते निकालते जाए तो पूरा घरे निकल गई, 2 मंजिला घरे निकल गई, कोड़ते कोड़ते नीचे, तो पूरा आसपास खुनाया लगा, तो हेदो घर बा, तो पूरा खुनाया लगा, तो बड़ा का क्षेत्रफल में निकल गई, खूब दूर में। एक मतलब नीचे दब गई रहे, तो माना गया कि बाढ़ रहा था ना, दब गया था। अब सिंधु घाटी सभ्यता हम अगर पढ़ाएंगे तो इसको विस्तार से पढ़ाएंगे, कहाँ काची मिला, काची नहीं मिला था, समझ? पहले नहीं पता था, खुनाया ना, तो पता कितना लोग में से ईटा चुरा के लेते ईटा, उधर बड़का ईटा चुरा के लेगा। उस समय में ये सब चीज था। तो सबसे प्राचीनतम सभ्यता भारत देश में थी, ठीक है, इसलिए पढ़ा रहे हैं। वैशाली जो था बिहार में पड़ता है, यहाँ पे बिहार है और यहाँ पे वैशाली है, जो विश्व का पहला गणराज्य है। देखिए, गणराज्य का मतलब होता है सिस्टमेटिक ढंग से जहाँ पे जो देश जो चलता है, जो राज्य चलता है, जैसे जहाँ पे चुनाव होता है उसको बोलता है गणराज्य। पहले राजा का बेटा राजा होता था, हाँ, अच्छा, दूसरा राजा मार लेता था इसको, ये हमारा है। लेकिन वैशाली ऐसा था जहाँ पे चुनाव होता था, जो जीतेगा वही राज करेगा, उसका एक नियम था, उसका बॉस होता था। तो सबसे पुराना गणराज्य कौन है? वैशाली। कहाँ पे है? बिहार। बिहार कहाँ पे है? भारत में। ये समझ, 2 लाइन समझ आ गया? चलिए, सिंधु घाटी से इसको बता दिए। अब हिंदुस्तान के नाम पर हिंद महासागर पड़ा, महासागर है 5 गो। टोटल कितना महासागर है? 5 गो। हम आपसे नहीं पूछेंगे, नहीं तो आप इंसल्ट हो जाइएगा। भारत, तू खाली खबर लेगा तो तू निकल दूर दूर कहने से बाद में दिए 4 तारीख। ये भारत के नीचे जो महासागर हेलो बाबा पानी, हेलो पानी, नीचो पानी रहा है कि नहीं है? नीचे जो महासागर ना उसको बोलते हैं हिंद महासागर। उस हिंद महासागर का नाम
हिंदुस्तान के नाम पे पड़ा है। 5 महासागर में 1 महासागर ऐसा बा जौना के नाम कौन देश के नाम पे पड़ल बा। वो महासागर के नाम का छियो? हिंद महासागर। हिंद महासागर कौना देश के नाम पे पड़ा है? हिंदुस्तान। बाकी जो महासागर है वो किसी देश के नाम पर नहीं पड़ा, जैसे कि प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, ये सब कौन देश का नाम है? नहीं है। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि हिंद महासागर का नाम हिंदुस्तान के नाम पे पड़ा। ये कैसा देश है ऊपर पता लगा है? तो उस समय पे बहुत फेमस था हिंदुस्तान बहुत, इसलिए इसके नाम पे पड़ गया। नहीं तो सब कुछ सोचता कि हमारा नाम पड़ जाए, लोग समझते हमारे हैं। क्या बाबू? अब भारत का स्थिति देखो यहाँ पे, यहाँ पे हम स्थिति यहाँ से बता रहे हैं, सब कुछ समझेगा। सबसे पहले है ग्लोब है। ग्लोब मतलब ठीक है, वीडियो करो लेकिन समझने का प्रयास करो। हम बीच में पूछ देंगे नहीं बताएगा पिटा जाएगा ना, तो इसलिए उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान इस पर है। ग्लोब का मतलब पृथ्वी का एक छोटा सैंपल जिसमें आप घुमा घुमा के सभी देश का स्थिति जान सकते हैं। जैसे कि ये ग्लोब है, तो ये ग्लोब में ऊपर से जो लाइन खींचा गया है लोगों हाँ। दोहरा है, इसको बोलते हैं देशांतर। क्या बोलते हैं बाबू? देशांतर। देशांतर। देशांतर आप याद कर लीजिए, मैं कौन याद करना है? ऊपर से जो ऐसे 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 चारों तरफ से होगा चाहिए देशांतर। तो ग्लोब हो जाए जनवा गोल का ले ले तो सब नाकता बा वो ताड़वा आज ऐसे ऐसे लाइन खींचा गया ना, ऐसे 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 ये है अक्षांश। कहिए अक्षांश। जो खड़ी बा है ना देशांतर, और जो ऐसे ऐसे है अक्षांश। हां ये ग्लोब है, देखो इसमें दिख रहा है। कुछ नहीं कहेंगे, अपना है मतलब देखो इसमें ना। हाँ ले देखिए पकड़ो, भाई जो है यही ग्लोब है, ऊपर से खींचा गया है ये देशांतर है। और जो ऐसे ऐसी लाइन खींचा गया वो अक्षांश है। टोटल को देशांतर है दोस्त? कोई बताएगा कितना देशांतर है? नहीं। कोई पूछेगा कितना देशांतर तो बोल देना है 360। कितना बोलना है? 360। 360। अक्षांश कितना है तो बोल देना है 180। भाई इस तरह से लाइन कितना खींचा गया? 180। इस तरह से देशांतर है 360। अब उसको पढ़ा देगा, डिटेल पढ़ा देगा 360 359 361, क्योंकि ये को दोबारा मिल जाता है। अब आइए उसको बोलते हैं विषुवत रेखा। जोर से बोला विषुवत रेखा। अभी एगो ग्लोब बना होता नहीं जो ऊपर से आ रहा है ना बाबू, उसको बोलेंगे देशांतर। क्या चीज बोलेंगे? देशांतर। अब बीच में जो लाइन है उसको बोलेंगे विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। आप ऊपर से नीचे उसको बोलेंगे देशांतर। कौन दिखा? हेलो, विषुवत रेखा पूरा पृथ्वी के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा बना जाता है। एक बाबी हमें करेगा बांट दें तो दो भाग में बटा ही ना बटा। ऊपर को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, ऊपर को उत्तरी गोलार्ध और नीचे को दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर को उत्तरी गोलार्ध और नीचे को दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध निचली गोलार्ध ना दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अब थोड़ा सा कुछ जगह ऐसे कर दीजिए ऊपर, और कुछ ऐसे मतलब भाई गोले गोल है, गोले गोल है। इसको बोलेंगे कर्क रेखा। क्या बोलेंगे? कर्क रेखा। इसको बोलेंगे मकर रेखा। देखी ना, है ध्यान से देखी ना। भाई कौन रेखा हो? कर्क रेखा। भाई कौन रेखा हो? मकर रेखा। तो ये सब डिग्री से बटा हुआ है, बीचों बीच में उसको क्या बोलेंगे? विषुवत रेखा। जोर से बोल। विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के ऊपर उत्तरी कर्क रेखा। कर्क रेखा। कर्क रेखा। नीचे वाला रेखा मकर रेखा। कौन रेखा? मकर रेखा। ऊपर के कहल जाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे के दक्षिणी गोलार्ध। है जो ऊपर है ना सबसे ऊपर मुंडिया, एकरा कहल जाला उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव। इसको बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव। ध्रुव उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। समझ में आ गया? अब आइए ये दोस्त आई का चीज हो विषुवत रेखा। ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। वेरी गुड। अब हम समझा देते हैं कि भाई है ना 23.5 डिग्री 23 डिग्री 30 मिनट कर्क रेखा है। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। एकरा ऊपर के अक्षांश के कहल जाला उत्तरी अक्षांश, नीचे के अक्षांश के दक्षिणी अक्षांश। तो जो कर्क रेखा है उत्तर में है कि दक्षिण में है? उत्तर में। कितना डिग्री? तब बोल देना है 23 डिग्री 30
मिनट क्या 30 है? मिनट 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री 30 मिनट मतलब 60 मिनट के हो जला। तो 23.5 डिग्री का 30 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पे काची है? भारत के काट से गुजरता है, बीच से। अब यहाँ पे भारत है, इसका मतलब और ये भारत है, यानी गुजरात को इधर है ये। और काची है दोस्त? भारत। है। जो जमुना के बीच से कौन रेखा गुजरता है? भारत के बीच से कौन रेखा गुजरता है? कौन रेखा गुजरता है ना भाई? अब सुने ध्यान से, यानी भारत जो है वो उत्तरी साइड में है कि दक्षिणी साइड में है? उत्तरी साइड। कौन साइड में है? उत्तरी साइड में। वेरी गुड, ये भी समझ गया है। इसका मतलब कि हमें मतलब लास्ट पॉइंट भी उत्तरी में है, उधर वाला भी उत्तरी में है, ये उत्तर साइड में है। आपको बता दें कि इस साइड में बहुत घाम पड़ता है। घाम समझ आ रहा हाँ साफ धूप में पड़ा है, मतलब धूप ज्यादा पड़ता है। इधर को लोग सावला होता है, इधर बहुत ज्यादा गर्मी होता है। इधर तक ठंडी होता है, इधर हार्ड ठंडी बर्फ जमा रहता है हमेशा। यहाँ पे मौसम गर्मी ठंडी दोनों पड़ता है, मतलब ज्यादा गर्मी होता है। यहाँ पे तनमें ठंडी तनी पड़ेगा, इधर सबसे ज्यादा ठंडी हो जाएगा ऊपर नीचे। ठीक है, समझ गया? अब हम आपसे पूछते हैं कि भारत को ऊपर का लोग गोर होला, नीचे के लोग तनी सावर होला, का है? ताकि और नजदीक आ गया विश्व रेखा के पास में। उसको हम नहीं पढ़ाएंगे, यहाँ पे आ जाते हैं। और ये कर के रखा तो मान लो हम कर तो भारत कहाँ पे बा? हेजा बा, हेजा भारत है, हाँ। बीच बीच रहता है। अब देखिए क्या है, भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 8 डिग्री 4 मिनट केनन गइल होय, अरे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश की ओर, मतलब उत्तरी साइड में ना है तो कितना से कितना? तो कहिए 8 डिग्री 4 मिनट से इसका जो स्थिति है सब लाइन खींचा गया है ना इस तरह से, तो उसका नाम है अलग की कुछ नहीं है। देखिए 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के हिमा कितना डिग्री तक पहुंचल बा? 37 डिग्री 6 मिनट। या नीचे 8000 ऊपर 37 6 याद है जाई? बताओ नीचे 8 डिग्री 4 मिनट और ऊपर 37 डिग्री 6 उत्तर। उत्तरी अक्षांश, काहे कि उत्तरी अक्षांश में पड़ रहा है। आप कोई पूछेगा उत्तरी अक्षांश तो समझ में आ गया। आगे देखिए 68 डिग्री यहाँ पे 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट काची में पूर्व में। तो देखो तो हई पश्चिम बोला, हई पूर्व बोला, हई पूर्व साइड में बा कि ना? पश्चिम पूर्व अगर बीच से बांट दिया जाओ तो हई पश्चिम पूर्व, तो ये पूर्व साइड में ना भारत है। हाँ। तो कहाँ से कहाँ तक? तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। अब पूछे चलिए नीचे कितना होगा भारत का स्थिति? 8 डिग्री 4 मिनट ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट। वेरी गुड। इस साइड में 68 मीटर 7 मीटर 68 डिग्री 7 मीटर। आई पश्चिम दाहिना हाथ है ना, पश्चिम दिशा का भी दर्शा रहा है। आई इधर 97 35 मिनट डिग्री और मिनट का है, इसको स्पेशली हम पढ़ा देंगे, उस पे सब बता रहा है ना, समय भी कम है। समझ गए? वेरी गुड। अब कह रहा है द्वीप समूह दक्षिणतम बिंदु। अब यहाँ तो हमारे भारत का है ना कुछ बिंदु बिंदु है, क्या चीज है? बिंदु बिंदु छेकला जला बैठे थे। तो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, मैंने यहाँ तक खत्म होता है, लेकिन उसके नीचे भी अपना जमीन है, तो उसको जोड़ेंगे ना तो 6 डिग्री 45 मिनट, यानी 8 डिग्री से भी नीचे चल जाएगा 6 डिग्री 45 मिनट। कोई पूछे भारत का दक्षिण में कितना स्थिति है, तो बोलना है 8 डिग्री 4 मिनट। कोई पूछेगा द्वीप समूह मिला तो बोल देना है 6 डिग्री 45 मिनट। इसका मतलब और नीचे चल जाएंगे, और नीचे आएंगे ना, 0 से शुरू हुआ है, 8 करते 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 वहाँ पे चल गया 37, करते करते हो जाएगा वहाँ पे 90, कैसे जाएगा 90। तो अगर मिला दिया द्वीप समूह तो हमारा निचला पॉइंट कितना हो जाएगा? 6 डिग्री 45 मीटर। पेपर ना उतरे में ना रहेगा, उतरे। बहुत अच्छा। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, सबसे लास्ट वाला हम लोग का जो जगह है ना उसको बोलेंगे इंदिरा पॉइंट, जो सबसे दक्षिण में है। सबसे दक्षिण में भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है? इंदिरा बोलो इंदिरा पॉइंट पक्का। और सबसे उत्तरी वाला बिंदु तो बोला इंदिरा कॉल, कहती है इंदिरा कौर। दक्षिणतम इंदिरा पॉइंट। वेरी गुड। चलिए इसको हटा देते हैं, हो गया। इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है? उत्तरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भाई समूह है जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है?
वहाँ पे लोग रहता है खाली जंगल है, छेका गया वैसे ही। अब कितना डिग्री पे स्थित है भाई भारत में? कहिए 23.5 डिग्री उत्तर के अक्षांश कर्क रेखा के बीच बीच में रहता है। अब भारत वही है पूरा बड़का, अब भाई जो गुजर रहा है इसको नाम का चाहिए कर्क रेखा, ये कर्क रेखा है। और ये कौन है कर्क रेखा? ओ बाबू, भारत के कौ राज्य से गुजरता है कर्क रेखा, तू लोग बताना कल। मैंने ये सब राज्य ना, गुजरात हो गया, इधर मिजोरम हो गया, त्रिपुरा होगा, उसके बाद में पश्चिम बंगाल हो गया, उसके बाद में इधर राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया। तो कौन राज्य से गुजरता है पता करके आना। सवाल ये है कि कर्क रेखा भारत के कितना राज्य से गुजरता है पता करिएगा, हम पर पूछेंगे, सामने पूछेंगे। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं, भारत का इधर से इधर जो लंबाई है ना 2933 किलोमीटर है। कितना? गुजरात के सबसे लास्ट से लेकर के यहाँ पे सबसे अरुणाचल प्रदेश में जाइएगा ना तो कितना दूर तय करना पड़ेगा। हमने ऐसा ऐसी लंबाई है, अगर खड़े खड़े नाप कर जाओ तो 2933 किलोमीटर। आप ऊपर से नीचे नापा जाए ना तो 3214 किलोमीटर। ठीक है, तो ये भारत, अगर हम भारत है तो इधर से इधर लंबाई कितना है? 2937 2933। ठीक बा, और ऊपर से नीचे 3214। ठीक है, मतलब इतना लंबा है, इतना चौड़ा है। 2933 और 3214 हो जाएगा। चलिए अब देखिए, इसका जो क्षेत्रफल है ना भारत का 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। पूरा कितना जगह छेका है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। 32.8 लाख। चलो सबको बोला, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32 लाख 32 लाख अच्छा, 2.4% है। मतलब देखो कितना ज्यादा जगह छेकले बाटे, मात्र 2.4। पूरा विश्व के 2.4, पूरा विश्व के तो 100 माना तो 100 में से 2.4 खाली खाली भारत में। बाकी तो खाली समुद्र है। क्या चला? आइए, औसतन सीमा 15,200 किलोमीटर का, यानी नीवा से समुद्र शुरू होता है। कहाँ से? निया से। तब कितना किलोमीटर देगा? 15,200। औसतन सीमा, जमीन वाला सीमा कितना बा? 15,200। तटीय सीमा यानी पानी वाला कितना बा? 6100 किलोमीटर लगभग, यानी दुगुना है। औसतन सीमा कितना है? दुगुना है। 6100 15,200। चलिए कुल लंबाई पूछा जाए, कुल लंबाई जैसे कि हेक्टर को और ये जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा कितना? अरे भैया 75,516 किलोमीटर। बोल बोले इससे तो लंबाई है, टोटल लंबाई मिला दिया जाए ना, टोटल परिधि मिला दिया जाए 75,516 किलोमीटर। भारत जो देश है इससे बड़े 100 देश है मात्र, ना तो बाकी सब एक से छोटे हैं। 100 देश है, इसमें से भारत कितना आता है? 7 नंबर पर। सबसे बड़ा देश रूस, उसके बाद कनाडा, चीन, यूएस, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। भारत किस महादेश में? एशिया महादेश में। इसको हम पढ़ाएंगे यहाँ पे देखिए दोस्त, भाई एशिया है, इधर यूरोप पढ़ा था, यहाँ पे अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका पढ़ा था, ऑस्ट्रेलिया पढ़ा था, बता देना, अंटार्कटिका सब। इधर उत्तरी अमेरिका पढ़ा था, दक्षिणी अमेरिका पढ़ा था, ऊपर अंटार्कटिका था। इंग्लिश से सब आगे कब्जा किया था अंग्रेज सब, इधर बताए थे इसके पहले क्लास में। थोड़ा सा समझ में आप सवाल पूछते बता दे फटाफट, इसमें देख के बताना। ठीक है, सबसे प्राचीनतम सभ्यता सिंधु घाटी, सभ्यता, सिंधु घाटी पर सभ्यता। सबसे विश्व का सबसे पहला गणराज्य वैशाली गणराज्य, वैशाली बिहार में। वेरी गुड। भारत का स्थिति बताइए, ऊपर कितना है? ऊपर 47, नीचे 8 डिग्री 4 मीटर, 68 डिग्री 7 मीटर, इधर 47 डिग्री 35 उत्तर साइड में ना है। भारत के बीच बीच से कौन रेखा गुजरता है? कर्क रेखा। कर्क रेखा ग्लोब पे स्थिति क्या है? तो बोला 23 डिग्री 23 डिग्री ना,
आपको ये बताना है कि भारत में कितना राज्य से होकर पढ़ करके गुजरेला, ठीक है। हमारे यार का क्वेश्चन सामने पता का कहना है। और ये बताना है भारत के क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग मीटर। और तटीय लंबाई कितना बा? 100। तटीय लंबाई 1500। और कुल लंबाई 75,516.6 किलोमीटर। और 75,500। भारत कितना नंबर पाता है? 7 नंबर पर। पूरे विश्व में कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है? तो 2.4%। इधर लिखे थे ना कहीं लिखेंगे इधर 2.4%, ठीक है। ये एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं पढ़ाया है, जो आपकी किताब में था वही चीज पढ़ाया है। तो किताबें का पढ़ाई वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है भाई। आप लोग बता दिए। जय हिंद, जय भारत।